7 ऐसी बैड हैबिट्स जिनको अगर अभी आपने अवॉइड नहीं किया तो आगे चलकर ये बहुत ही बुरा इंपैक्ट डाल सकती हैं आपकी रिलेशनशिप पर, आपके करियर पर, प्लस आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, खासकर तब जब आप अपनी अर्ली एज में आते हो। एंड आई एम श्योर इनमें से एक ना एक हैबिट तो आप अपनी लाइफ में अभी भी यूज कर रहे होगे। तो कौन सी है बैड हैबिट्स, चलिए जानते हैं। कम्युनिटी टैब में बुक्स ट्यूब ने ये कमेंट किया था कि मैं एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हूँ यूट्यूब से, पर स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर मैं स्टडी कंटेंट गेन नहीं कर पाता। एंड विदाउट एनी सिंगल डाउट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे आपका आने वाला करियर पूरा बर्बाद हो सकता है। और इस डेंजर प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ फोकस, यानी कि किसी भी काम पर फोकस ना कर पाना। देखो, एक रिसर्च के अंदर ये प्रूव किया गया है कि एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स का होता है। मतलब सिर्फ 8 सेकंड्स के अंदर ही उसका ब्रेन उसको एक सिग्नल देना शुरू कर देता है कि ये काम उसके लिए बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग। अगर बोरिंग होगा तो आप ये नोटिस करना कि भले ही वो काम आप 8 सेकंड से ज़्यादा देर तक कर रहे हो, पर अंदर से ही आपको बोरियत जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और कुछ ही टाइम बाद आपके हाथ या पैर में मूवमेंट होने लगेगी, जिसका साफ और क्लियर सिग्नल यही है कि आपका उस काम के अंदर मन नहीं लग रहा। फिर भले ही आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हो, किसी और चीज के दिखते ही आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। पर वहीं आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, प्लस आपको वो चीज एंटरटेन कर रही है, तो भले ही आपका वहां पर कितना भी टाइम बर्बाद हो जाए, आपको उससे बोरियत फील भी नहीं होगी। और गाइज, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि एंटरटेनमेंट वीडियोस पर आपको ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एजुकेशनल वीडियोज। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस में हमको डीपली फोकस करना होता है, जो रेयरली ही कुछ लोग कर पाते हैं। पर ये छोटी सी चीज सच बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकती है आपके फ्यूचर पर, प्लस आपकी डिसीजन मेकिंग पर। क्योंकि फोकस कम होने की वजह से आप किसी एक करियर पर भी नहीं टिक पाओगे और टाइम टू टाइम अपने करियर को चेंज करते रहोगे, जिससे ऑब्वियसली आपका वो टाइम जिस पर आप किसी एक चीज पर फोकस करके कामयाब हो सकते थे, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमको काफी ज्यादा जरूरत है अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने की, किसी वैल्यूबल चीज पर पूरा फोकस करने की बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि यही हैबिट आपको आगे चलकर कामयाब बनाएगी और इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन। इस प्रॉब्लम को कम्युनिटी पोस्ट में सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों ने मेंशन किया है, जो कि एक सबसे बड़ा रूट कॉज है हमारे कोई भी एक्शंस ना लेने का। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन हम आखिर करते क्यों हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है बट किसी वजह से वो आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हम उस काम को टालना शुरू कर देते हैं, भले ही वो काम हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अब ये थोड़ा बहुत हो तो झेला जा सकता है, पर अगर आपको इसकी एक बार आदत लग गई तो आप एक ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहां पर आप ना चाहते हुए भी मेंटली तौर पर पैरालाइज्ड हो सकते हो। और ये दुनिया है कंफर्ट जोन की दुनिया, जिसको अगेन काफी सारे लोगों ने पोस्ट में मेंशन भी किया है। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? अगर आप संदीप महेश्वरी को जानते हो, जो कि ऑब्वियसली काफी सारे लोग जानते ही होंगे, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कंफर्ट जोन का एक बहुत ही सिंपल मतलब बताया था, जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर ये बोला था कि एक जगह पर एक कुत्ता बैठा हुआ होता है जो बैठा बैठा ही हर वक्त रो रहा होता है। उसी कुत्ते के बराबर में एक भिखारी बैठा हुआ होता है। जब लोग रोज रोज उस कुत्ते को रोते हुए देखते हैं तो उनमें से एक आदमी उस भिखारी से ये पूछता है कि आखिर ये कुत्ता हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या कोई बात है? तो इस पर वो भिखारी कहता है, एक्चुअली इस कुत्ते के नीचे एक कील रखी हुई है जो इसको चुभ रही है। तो आदमी कहता है, फिर ये कुत्ता यहाँ से हट क्यों नहीं जाता? तो इस बात पर भिखारी कहता है, नहीं, अभी इसे इतना दर्द नहीं हो रहा कि इसको यहाँ से उठना पड़ जाए। इसी को कंफर्ट जोन कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट डाल सकता है आपके फ्यूचर पर, प्लस आपकी ओवरऑल बॉडी पर भी, जिसमें चाहकर भी आप ग्रो होने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाओगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इस हैबिट को अभी क्विट कर दो। नंबर 3, बैड ईटिंग हैबिट। सबसे बेसिक और बड़ी गलती जो हम अनकॉन्शियसली रोज कर रहे हैं, वो भी बिना उस चीज पर ध्यान दिए, वो है गाइज हमारी ईटिंग हैबिट। आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसे कितने ही लोग हैं, इवन हम खुद जंक फूड, डीप फ्राई फूड और शुगर को जरूरत से ज्यादा खाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसका टेस्ट लाजवाब होता है। पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इतना जंक फूड इंटेक करने की वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, बल्कि इससे साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। यूएस के एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी हमारा फूड इंटेक होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे एक्शन से और हम किस तरह से मेंटली डिसीजन ले पाते हैं इससे भी, जिससे हमारे बिहेवियर एंड हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है। इसीलिए जंक फूड के ज्यादा इंटेक से हमारा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है,
जिससे हम किसी एक चीज पर फोकस भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें हमारी ईटिंग हैबिट में सुधार करना होगा और अपनी डेली लाइफ में जितना हो सके असली फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिनरल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि गाइस पेट फिट है तो पूरी बॉडी फिट है। नंबर 4, स्मार्टफोन एडिक्शन। अब ये एक ऐसी यूनिक एडिक्शन है जो सिर्फ मुझे या आपको ही नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े एज इंसान तक को लग जाती है। अगर आप अलग अलग तरह की एडिक्शंस की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको ये साफ क्लियर हो जाएगा कि आपका ये स्मार्टफोन जो कि बहुत ही आसानी से किसी की भी अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है, इसके एडिक्शन की इंटेंसिटी और ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर है, जो कि एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट डाल सकती है आपकी फिजिकल, मॉरल और सोशल हेल्थ पर। यहाँ पर आप एक जगह पर बैठे हुए घंटों बिता सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स किए। क्यों? क्योंकि डोपामिन केमिकल के रैपिड रिलीज होने की वजह से आप अपने कंट्रोल में ही नहीं रहते, जिससे आप कब इस पर घंटों बिता देते हैं आपको ये भी पता नहीं चलता। इस एडिक्शन का रिसर्च करने वालों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि स्मार्टफोन एडिक्शन से इंसान नेचर से बहुत दूर हो चुका है, और सेकंड, इसकी जो ब्लू लाइट है वो ग्रेजुअली इम्पैक्ट करती है हमारी बॉडी की बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी पर, जिससे हम धीरे धीरे स्लीपिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एटसेट्रा का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यह हैबिट भी आपको अभी क्विट करनी पड़ेगी। अब एडिक्शन की बात अगर यहाँ पर चली रही है तो एक और बड़ी एडिक्शन को इंक्लूड कर लेना जरूरी है जो नंबर 5 पर है, और ये है पॉर्न एडिक्शन। इसको कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन किया था रिया शर्मा ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोस्ट ऑफ न्यू जनरेशंस डिस्ट्रॉय देमसेल्फ फ्रॉम दिस, यानी कि आज की जनरेशन इससे अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रही है। आपको शायद पता हो कि कुछ सालों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न साइट्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके लोग VPN का यूज करके उन साइट्स पर जाने लगे और फिर धीरे धीरे फिर से यह सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर अल्ट्रा शॉकिंग बात तो यह है कि इस लाइन में 13 से 23 साल की एज ग्रुप के लोग सबसे आगे हैं। देखो, ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि हमारा ब्रेन इतना कैपेबल हो चुका है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने जैसी इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना पा रहा है। एंड ऑब्वियसली आगे भी ये और डेवलप होगा, जो कई अनएक्सपेक्टेड चीजों को भी और इन्वेंट कर पाएगा। अब इतना वैल्यूबल बॉडी पार्ट जिससे हम चाहें तो किसी नामुमकिन चीज को भी बहुत इजी बना सकते हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉर्न दिखा रहे हैं, जो कि सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि रीजन बनेगा नेगेटिव थॉट्स आने का, खुद पर गिल्ट फील करने का और अपनी रिलेशनशिप्स को खराब करने का। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इससे हमें अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, ताकि हमारी रिलेशनशिप्स मेंटेन रहें और हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएं। नंबर 6, बैड इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसी बुरी आदत है जिससे इंसान कॉन्शियसली अवेयर नहीं रहता, और अगर अवेयर रहना भी चाहे तो माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म उसको वापस से वहीं ले आता है। पर आखिर ये है क्या? यह है गाइस किसी भी पर्सन का आपको बैड इन्फ्लुएंस करना, जो आपके ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। रिसर्च से ये सामने आया है कि किसी भी इंसान का एंगर, खुशी या बिहेवियर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके फ्रेंड सर्कल या फिर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कैसा माहौल है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल या आसपास में ऐसे लोग हैं जो और लोगों के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं या हर किसी काम या बिजनेस में कमियां निकालते रहते हैं, तो बेटर होगा आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखो, क्योंकि ये चीज़ आप पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। कोशिश करें कि आप ऐसे फ्रेंड सर्कल या एनवायरनमेंट में रहें जिससे लोग और लोगों के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हों। नंबर 7, टू अर्ली जज। एक आदमी था जो एक बूढ़े अंकल आंटी के दरवाजे पर रोज आया करता था, पर वो सिर्फ दरवाजे तक ही आता और बिना कुछ किए वहां थोड़ी देर रुककर वापस चला जाता। न ये चीज़ उस घर की आंटी कई दिनों से नोटिस कर रही थी। उनको ये शक होने लगा कि ये एक चोर है जो किसी तरह यहाँ पर चोरी करना चाहता है। अब ये बात उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में बता दी। अगले दिन जब वो आदमी उनके घर के दरवाजे पर आया तो पुलिस ने उसको पकड़कर बहुत पीटा, लेकिन पूछताछ करने के बाद जो एक्चुअल सच सामने आया, इससे उन अंकल आंटी का सर शर्म से झुक गया। एक्चुअली वो उनके बेटे मोहित के बचपन का दोस्त था। कहीं से उसको ये पता चला था कि मोहित 5 साल पहले काम से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और उसके मॉम डैड यहीं उसके पड़ोस में ही रह रहे हैं, इसीलिए वो उनसे रोज रोज मिलने आया करता था। पर यह सोचकर वापस चला जाता था कि कहीं ये दोनों उसको पहचानने से इनकार न कर दें। देखो, किसी भी कंपनी या इंसान के बारे में कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपना ओपिनियन बता देने की बुरी आदत हमारी फितरत बन चुकी है। किसी को भी हम अच्छा या बुरा कहकर उसको जज करने लग जाते हैं बिना उसके पीछे का रीजन जाने हुए, जिससे मैक्सिमम टाइम हमको बाद में पछताना पड़ जाता है। इसलिए यह बैड हैबिट भी आपको अपने अंदर से अभी निकाल देनी चाहिए और एक अच्छी लाइफ जीने का बेसिक फंडामेंटल फॉलो करना चाहिए, जो ये है कि अंडरस्टैंड द रियलिटी, यानी कि रियलिटी को समझो।
तो ये थी गाइस वो 7 बैड हैबिट्स जिनको आप अभी अवॉइड करके अपनी लाइफ, रिलेशनशिप और करियर को सिक्योर कर सकते हो। वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।